हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम पॉइंट विथ परी MCQ NGK। आज मैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। क्या? बौद्ध धर्म। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें से बौद्ध धर्म या जैन धर्म में से एक प्रश्न ना आए, और एकदम इजी फॉर्मेट में है। आप एक बार देखेंगे फिर आप लाइफ टाइम याद रखेंगे। चलिए देखते हैं, आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं 50 MCQ भी लाई हूँ। तो सबसे पहले हम कुछ डिस्क्रिप्शन देख लेंगे ताकि आपको माइंड में बैठ जाए, फिर आप आसानी से उस प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व। उनका जन्म हुआ कहाँ था? लुम्बिनी, नेपाल में। पिता का नाम था सुदोधन, माता का नाम माया देवी। बचपन का नाम उनका सिद्धार्थ था, और जन्म के कुछ समय बाद उनका माता का निधन हो गया था, इसलिए उनका पालन पोषण उनकी मौसी जो थी प्रजापति गौतमी मौसी थी, उन्होंने किया था। ठीक है। सिद्धार्थ का जीवन जो है बहुत ऐश्वर्यपूर्ण था। पिता चाहते थे कि वे राजा बने, इसलिए उन्होंने क्या किया? दुखों से दूर रखा गया। विवाह उनका हुआ यशोधरा से। पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है। उनके 4 दृश्य जो थे उनके जीवन को बदल दिए थे। कौन सा दृश्य? एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। चारों को उन्होंने देखा तो उन्होंने क्या पाया? उन्होंने ये पाया कि चारों दुखी हैं, लेकिन तीनों दुखी है। वृद्ध व्यक्ति भी दुखी है, रोगी भी दुखी है, मृत व्यक्ति भी दुखी, लेकिन जो सन्यासी है वो सुखी है। तो इसलिए वो सन्यासी बनना चाहे। उन्हें प्रेरणा मिल गई सन्यासी बनने की। ठीक है। तो जब उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया तो इसको महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है। उनको 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है। बोधि वृक्ष के नीचे, जब हम बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया था? सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया था फ्रेंड्स? कमेंट करके बताइएगा आप लोग। तो और जो उन्होंने पहला उपदेश दिया था उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगर आपने ये सब ध्यान से सुना है तो जो भी मैं 50 MCQ पूछेंगे उसमें से आप मोस्टली सबका उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उनकी मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। उम्र लगभग 80 वर्ष थे। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध थे। इसमें एक क्वेश्चन भी आता है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। नेक्स्ट, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। ठीक है। बोधि वृक्ष के नीचे। बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? सारनाथ में हुआ था, जिसे क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? क्या है फ्रेंड्स? वो है त्रिपिटक। त्रिपिटक में क्या आता है? विनय पिटक, सुक्त पिटक और अभिधम पिटक आता है। ठीक है। बुद्ध का महापरिनिर्वाण मतलब उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। नेक्स्ट 7 नंबर है, बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है? तो वो किससे संबंधित है? मोक्ष प्राप्ति से संबंधित है। 8 नंबर, बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य क्या बताते हैं? क्या बताते हैं फ्रेंड्स? वो बताते हैं जीवन का दुख। बौद्ध धर्म में संघ किसे कहा जाता है? संघ किसे कहा जाता है? भिक्षुकों के समूह को संघ कहा जाता है। बौद्ध धर्म में प्रचार के किस राजा का सबसे बड़ा योगदान था? तो किस राजा का योगदान था? अशोक का। उन्होंने क्या किया था? बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। भारत से बाहर भी प्रचार किया था, विदेशों में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था फ्रेंड्स? सिद्धार्थ था। बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ क्या होता है? निर्वाण का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? दुखों से मुक्ति। बौद्ध धर्म का प्रतीक क्या है? धर्म चक्र। और धर्म चक्र क्या बताता है फ्रेंड्स? धर्म चक्र ज्ञान और धर्म के प्रवाह का प्रतीक है। ठीक है। इम्पोर्टेंट है, सब ध्यान से देखिए, और ऐसा इजी फॉर्मेट में है कि आपको लाइफ टाइम याद रह जाएगा। चलिए 14, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? तो बुद्धम, संघ। नेक्स्ट है, बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? तो बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए थे। पाली आम जनता की भाषा थी, इसलिए उन्होंने पाली भाषा में उपदेश दिया ताकि आम जनता उसको इजीली समझ सके। बौद्ध धर्म में धम्म का अर्थ क्या है? क्या है फ्रेंड्स? तो उसका अर्थ है नीति और सत्य। 17, बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो कौन थे? आनंद थे।
18 बौद्ध धर्म कितने प्रमुख संप्रदायों में विभाजित है? तो कितने? 2, हीनयान और महायान। 19 बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? तो निर्वाण प्राप्त करना। क्या करना? निर्वाण प्राप्त करना। नेक्स्ट है, बुद्ध की मृत्यु के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी फ्रेंड्स? पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में। अब हम आपको एक ट्रिक बताते हैं कि आप चारों बौद्ध संगीति कैसे याद रखें। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, तो चारों कैसे याद रखेंगे? तो पहला राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरी जो बौद्ध संगीति थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी, और चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो कुंडलवन में हुई थी। कैसे याद रखेंगे? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। ठीक है। नेक्स्ट 21, गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? वो शाक्य वंश से संबंधित थे। 22, बुद्ध के पिता का नाम क्या था? क्या था फ्रेंड्स? सुदोधन। बुद्ध की माता का नाम क्या था? बुद्ध की माता का नाम था यशोधरा। देखिए, मैंने सब शुरुआत में ही समझाया है, तो अगर आपको प्रश्नों का उत्तर पता है, याद है, आ रहा है, तो कमेंट में फटाफट मुझसे पहले लिख दीजिए। आपको भी अंदाजा आएगा आप कितनी लेवल की तैयारी पे है। 24, बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? क्या था फ्रेंड्स? यशोधरा। 25, बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? क्या नाम था? राहुल। अब देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि गौतम बुद्ध ने किसको अपने रास्ते का कांटा बताया था? तो राहुल को ही बताया था। ठीक है। 26, बुद्ध ने गृह त्याग किस आयु में किया था? तो 29 वर्ष की आयु में किया था, जिसे महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के समय उनकी आयु कितनी थी फ्रेंड्स? 35 वर्ष थी। बौद्ध धर्म का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो है बुद्ध पूर्णिमा। और वो कब मनाया जाता है? वो क्यों मनाया जाता है? तो बुद्ध के जन्म, ज्ञान और निर्वाण से जुड़ा हुआ पर्व है। 30 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का प्रचार सबसे अधिक किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था। भारत के बाहर हुआ था बहुत से देशों में, लेकिन उसमें चीन ज़्यादा, वहाँ पे बौद्ध धर्म प्रचलित था। 31, महाविनिष्क्रमण का अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ क्या है फ्रेंड्स? गृह त्याग करना। 32, बुद्ध को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था? पीपल। इसको बोधि वृक्ष भी बोलते हैं। बौद्ध धर्म में विनय पिटक किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है फ्रेंड्स? नियम और अनुशासन से। 34, बौद्ध धर्म में सूक्त पिटक में क्या शामिल है? क्या शामिल है? उपदेश शामिल है। 35, अभिधम्म पिटक किससे संबंधित है? अभिधम्म पिटक किससे संबंधित है? तो दर्शन और सिद्धांत से। अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन का गहन विश्लेषण है। क्या है? बौद्ध धर्म के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी दी गई है। बौद्ध धर्म में क्षमा और अहिंसा का क्या महत्व है? बौद्ध धर्म में क्षमा और अहिंसा का महत्व है, बहुत अधिक महत्व है। क्या? कि अहिंसा बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत है, जो सभी जीवों के प्रति क्या सिखाता है? दया सिखाता है। 37, बौद्ध धर्म में ध्यान का क्या उद्देश्य है? तो ध्यान का उद्देश्य है मन की शांति। क्या है फ्रेंड्स? मन की शांति। 38, बुद्ध ने अपने उपदेश किस रूप में दिए हैं? किस रूप में दिए हैं फ्रेंड्स? तो वो दिए हैं कहानियों और उदाहरण से, ताकि लोग इजीली समझ सकें धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म में संघ का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो वो है शिक्षा और प्रचार। संघ का काम क्या है? धर्म का प्रचार और शिक्षा देना है। 40 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का मूल संदेश क्या है? तो क्या है संदेश? अहिंसा और शांति। ठीक है। 41, बुद्ध ने अपने उपदेश देने के लिए किस भाषा को चुना था? पाली भाषा को। क्यों चुना था? क्योंकि वो आम जनता की भाषा थी, आम जनता इजीली समझते थे, बोलते थे। बौद्ध धर्म में त्रिशरण का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है फ्रेंड्स? उस त्रिशरण का अर्थ है बुद्धम संघ की शरण लेना। धर्मचक्र प्रवर्तन का अर्थ क्या है? धर्मचक्र प्रवर्तन का अर्थ है धर्म का प्रचार आरंभ करना। धर्मचक्र प्रवर्तन बुद्ध के जो पहले उपदेश थे, जो उन्होंने सारनाथ में दिए थे, उसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। 44, बौद्ध धर्म में उपासक कौन होता है? कौन होता है फ्रेंड? तो वो होते हैं कौन? गृहस्थ अनुयायी। ठीक है। बौद्ध धर्म में भिक्षु किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? सन्यासी को। 46, अष्टांगिक मार्ग में कितने अंग होते हैं? कितने अंग होते हैं? 8 अंग होते हैं। ठीक है।
अब 46 बौद्ध धर्म में सम्यक दृष्टि का क्या अर्थ है? सम्यक दृष्टि का अर्थ क्या है? युद्ध नीति, जो क्या दिखाते हैं। चलिए नेक्स्ट है 48 बौद्ध धर्म में सम्यक कर्म का क्या अर्थ है? सम्यक कर्म का अर्थ क्या है फ्रेंड्स? तो वो है सही आचरण करना। 49 बौद्ध धर्म में सम्यक स्मृति का क्या अर्थ है? तो उसका है ध्यान और जागरूकता का। लास्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या है? बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य यही है कि शांति से निर्वाण प्राप्त, निर्वाण। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? देखिए मैंने शॉर्ट में भी आपको बताया था कि कैसे याद रख सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी हो तो मेरी मेहनत सफल बनाइएगा। एक वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट इससे भी ज़्यादा बेहतरीन होगा।